ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मित्रों, आज की इस वीडियो में अधिक मास में शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी के व्रत विधान तथा कथा का हम श्रवण करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल पर सभी एकादशियों के व्रत विधान महात्म्य का वर्णन जिस तरह से पुराणों में बतलाया गया है, उसी तरह से संस्कृत और हिंदी में हम पूरा ला रहे हैं। इसके क्रम में पुरुषोत्तम मास में, अधिक मास में, शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती है, आज उसकी कथा हम इस वीडियो में कहेंगे। अधिक मास का जो शुक्ल पक्ष होता है वह पहले आता है, उसमें पद्मिनी नाम की एकादशी होती है, और जो अधिक मास का कृष्ण पक्ष होता है उसमें परमा नाम की एकादशी होती है। तो पुरुषोत्तम मास में जो पुरुषोत्तमी एकादशी दो पड़ेंगी उनका यह नाम होता है। तो आज अधिक मास शुक्ल पक्ष की जो एकादशी पद्मिनी नाम की है उसकी कथा का हम श्रवण इस वीडियो में करेंगे। युधिष्ठिर उवाच मलिम लुचस्य मासस्य का वा एकादशी भवेत् किम नाम को विधिस्तस्या कथयस्व जनार्दन। श्रीकृष्ण उवाच मम मासस्य या पुण्या प्रोक्ता नाम्ना च पद्मिनी सोपोषिता प्रयत्नेन पद्मनाभपुरं नयेत्। मम मासे महापुण्या कीर्तिता कल्मषापः तस्या फलं कथितुं न शक्तश्चतुराननः। नारदाय पुरा प्रोक्तं विधिना व्रतमुत्तमं पद्मिन्या पापराशिघ्नं भुक्तमुक्तिफलप्रदं। श्रुत्वा वाक्यं मुरारेस्तु प्रोवाच मुदितान्वितः। युधिष्ठिरो जगन्नाथं विधिं प्रपक्ष धर्मवितो। श्रुत्वा राज्ञस्तु वचनं प्रीत्युत्फुल्लाम्बुजे क्षणः। शृणु राजन् प्रोक्ष्यामि मुनीनामप्यगोचरम्। युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, अधिक मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसका नाम और विधि क्या है, मुझसे कहिए। श्री कृष्ण बोले, अधिक मास में पद्मिनी नाम की एकादशी होती है। यत्न पूर्वक उसकी उपासना करने से वह पद्मनाभ भगवान के लोक में ले जाती है। अधिक मास की एकादशी पुण्यवती और पापों को नाश करने वाली कही गई है। उसका फल वर्णन करने में चार मुख वाले ब्रह्मा भी असमर्थ हैं। पहले ब्रह्मा जी ने नारद जी से पापों के समूह को नाश करने वाले और भुक्ति मुक्ति को देने वाले इस पद्मिनी एकादशी के उत्तम व्रत को कहा है। श्री कृष्ण भगवान की वाणी सुनकर धर्मज्ञ राजा युधिष्ठिर अत्यंत आनंदित होकर कृष्ण भगवान से एकादशी की विधि पूछने लगे। तब राजा के वचन को सुनकर प्रीति से प्रफुल्लित नेत्र श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, सुनिए, जो मुनियों को भी दुर्लभ है उसे मैं आपको बतलाता हूँ। दशमी दिवसे प्राप्ते व्रतारंभो विधीयते कांस्यम मांसम मसूरांश्च चड़कान कोद्रवांस्तथा शाकम मधुपरान्नं च दशम्यामष्टवर्जेत हविष्यानं च भुंजीतो अक्षार लवणं तथा भूमिशायी ब्रह्मचारी भवेच्च दशमी दिने एकादशी दिने प्राप्ते प्रातरुत्थाय सादरं विधाय च मलोत्सर्गं न कुर्यात् दन्तधावनं कृत्वा द्वादश गण्डूखान् शुचिर्भूत्वा समाहितः सूर्योदये शुभे तीर्थे स्नानार्थं प्रव्रजेत् सुधि गोमयं मृत्तिकां गृह्यं तिलान्दर्भान् शुचिस्तथा चूर्णे रामलकी भूतैर्विधिना स्नानमाचरेत्। उद्धृता शिवराहेण कृष्णेन शतबाहुना मृत्तिके ब्रह्मदत्ता श्रीकश्यपेनाभिमन्त्रिता। त्वं मे कुरु पवित्रांगं लग्ना नेत्रे शिरोरुहे हरिपूजन योग्यं मां मृत्तिके कुरुते नमः। सर्वौषध समुत्पन्नं गबोदरमधिष्ठितं पवित्रकरणं भूमेर्मां पावयतु गोमयम्। दशमी के दिन से ही इसका नियम आरंभ हो जाता है। कांस्य पात्र में भोजन, मांस, मसूर, चना, कोदो, शाक, मधु तथा दूसरे का अन्न, ये 8 वस्तुएं दशमी के दिन ही वर्जित हैं। और हविष्य अन्न अर्थात जौ, चावल आदि और अक्षार अर्थात सांभर लवण को छोड़कर दूसरा सेधा नमक लवण भक्षण करें। दशमी के दिन पृथ्वी पर शयन करें, ब्रह्मचर्य से रहें। एकादशी के दिन प्रातः काल उठें, विधिपूर्वक शौच करके दंत धावन न करें और 12 कुल्ला करके शुद्ध हो जाएं। और प्रातः काल में बुद्धिमान को उत्तम तीर्थ में स्नान करने के निमित्त जाना चाहिए। गोबर, मिट्टी, तिल और कुश लेकर पवित्र होकर आंवले का चूर्ण शरीर में लगाकर विधिपूर्वक स्नान करके इस मंत्र को पढ़ना चाहिए। शतबाहु श्री कृष्ण वराह ने तुमको उठाया है, हे मृत्तिके,
तो ब्रह्मा को दी गई और कश्यप मुनि से अभिमंत्रित हुई है, मेरे अंग प्रत्यंग में लगाई गई है, तू मुझे पवित्र कर। हे मृत्तिके, तुमको नमस्कार है, मुझको हरि पूजन करने के योग्य करो। समस्त औषधियों से उत्पन्न और गौ के उदर में स्थित और पृथ्वी को पवित्र करने वाले गोबर मुझको पवित्र करें। ब्रह्मष्टि वन संभूता धात्री भुवन पावनी संस्पृष्टा पावयांगम में निर्मलम कुरुते नमः। देवदेव जगन्नाथ शंख चक्र गदाधरः देहि विष्णु ममानुज्ञां तव तीर्थावगाहने। वरुणाश्च जपेन मंत्रान् स्नानं कुर्याद् विधानतः। गंगादितीर्थं संस्मृत्य यत्र कुत्र जलाशये पश्चात् सम्मार्जयेत् गात्रं विधिना नृपसत्तम। मुखे पृष्ठे च हृदये बाहवो शिरसि चाप्यधः। परिधाय सुखं वासा शुक्लं शुचिः खण्डितं ततः कुर्याद्धरे पूजां महापापं विनश्यति। संध्यामुपास्य विधिना तर्पये च पितॄन् सुरान्। हरेर्मन्दिरमागत्य पूजेत् कमलापतिं। स्वर्णमात्रं कृतं देवं राधिका सहितं हरिं। पार्वत्या सहितं देवं पूजेत् विधिपूर्वकं। कुंभोपरि नशेत् देवं ताम्रपात्रे थमिन्मये। दिव्य वस्त्र समायुक्ते दिव्य गंधानुवासिते। ब्रह्मा के अंश से उत्पन्न भुवन को पवित्र करने वाली धात्री को नमस्कार है। स्पर्श करने से तुम शरीर को पवित्र कर देती हो। हे शंख चक्र गदाधारी जगतपति, हे देवताओं के देव, हे विष्णु, मुझे अपने तीर्थ में स्नान करने की आज्ञा दीजिए। यह कहकर और वरुण के मंत्र का जप करके तथा गंगा तीर्थों का स्मरण करके जहाँ कहीं जलाशय हो उसमें विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। हे नृपश्रेष्ठ, इसके पश्चात विधि पूर्वक मुख, पीठ, हृदय, बाहु, सिर और शरीर का मार्जन करना चाहिए। फिर सुखदायक, पवित्र और अखंडित अर्थात जो फटा ना हो ऐसा श्वेत वस्त्र धारण करके विष्णु भगवान की पूजा करे तो बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर विधि पूर्वक संध्या वंदन करके देवता और पितरों का तर्पण करे। विष्णु भगवान के मंदिर में आकर उनकी पूजा करे। एक मासा स्वर्ण के बनाए हुए राधिका के सहित कृष्ण और पार्वती सहित महादेव जी की विधि पूर्वक पूजा करे। कुंभ अर्थात घट के ऊपर तांबा या मृत्तिका के पात्र में उत्तम वस्त्र रखकर और सुगंधित करके उसमें देवता को बैठाना चाहिए। तस्योपरि नशेत् पात्रं ताम्ररोप्य हिरण्मयम् तस्मिन् संस्थापयेत् देवं विधिना पूजेत्। ततः संस्थापसलिले श्रेष्ठे गन्धधूपादिवासितैः चन्दनागरुकर्पूरे पूजेत् देवमीश्वरं। नानाकुसुम कस्तूरी कुङ्कुमेन सिताम्बुजैः तत्काल जाते कुसुमैः पूजेत् परमेश्वरम्। नैवेद्यविविधैः शक्ते तथा नीराजनादिभिः धूपैः दीपैः सकर्पूरैः पूजेत् केशवं शिवं। नृत्यं गीतं तदग्रे तु कुर्यात् भक्तिपुरःसरं। नालपेत् पतितान् पापांस्तस्मिन् हनि न स्पृशेत्। नानृतं हि वदेद् वाक्यं सत्यपूतं वचो वदेत्। रजस्वलां न स्पृशेत् च निन्देत् ब्राह्मणं गुरुं। पुराणं पुरतो विष्णो शृणुयात् सह वैष्णवैः। निर्जला सा प्रकर्तव्या या च शुक्ले मलिम्लुचे। जलपानेन वा कुर्यात् दुग्धाहारेण नान्यथा। रात्रौ जागरणं कुर्यात् गीतवादित्रसंयुतं। प्रथमे प्रहरे पूजा नारिकेलार्घ्यमुत्तमं। द्वितीये श्रीफलश्चैव तृतीये बीजपूरकैः। कलश के ऊपर स्वर्ण अथवा चांदी का पात्र रखे और उसमें विष्णु भगवान को स्थापित करके विधि पूर्वक उनकी पूजा करे। उत्तम सुगंध, धूप, दीप, चंदन, अगर, कपूर और जल से स्थापित किए हुए भगवान की पूजा करे। नाना प्रकार के पुष्प, कस्तूरी, श्वेत कमल और ऋतु में उत्पन्न हुए पुष्पों से परमेश्वर की पूजा करनी चाहिए। शक्ति के अनुसार विविध प्रकार के नैवेद्य, नीराजन अर्थात धूप, दीप तथा कपूर से केशव भगवान और शिव जी की पूजा करे। भगवान के सम्मुख नाचे गाए, पतितों से वार्तालाप न करे, उनको न छुए, मिथ्या बात न बोले, विचार करके सत्य बोले, रजस्वला स्त्री का स्पर्श न करे और वैष्णवों के सहित विष्णु भगवान के सम्मुख बैठकर पुराण की कथा सुने। अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत निर्जल करे अथवा जल के सहित करे। इस व्रत में केवल जल ही लेना चाहिए या दुग्धपान करना चाहिए, अन्यथा व्रत नष्ट हो जाता है। रात्रि में गाते बजाते हुए जागरण करना उचित है। प्रथम प्रहर की पूजा में नारियल का अर्घ देना उत्तम है। दूसरे प्रहर में बेल से अर्घ देना चाहिए। तीसरे प्रहर में बीज पूरक अर्थात बिजौरा नींबू से अर्घ देना चाहिए। चतुर्थे पूजेत पूगै नारंगैश्च विशेषतः। प्रथमे प्रहरे पुण्यमग्निष्टोमस्य जायते। द्वितीये वाजपेयस्य, तृतीये हैमेथजं,
चतुर्थे राजसूयश्च जागतो जायते फलम नातः परतरम पुण्यम नातः परतरा मखा नातः परतरा विद्या नातः परतरम तपः पृथिव्यानि तीर्थानि क्षेत्राण्ययतनानि च तेन स्नातानि दृष्टानि येनाकार्य हरिर्व्रतम् एवं जागरणं कुर्याद्यावत् सूर्योदये भवेत् सूर्योदये शुभे तीर्थे गत्वा स्नानं समाचरेत् स्नातवैवागत्य भावेन पूजयेद्देवमीश्वरं पूर्वोदितेन विधिना भोजयेद् ब्राह्मणान् शुभान् कुम्भादिकं च सर्वं प्रतिमां केशवस्य च पूजयित्वा विधानेन ब्राह्मणाय समर्पयेत् एवं विधं व्रतं यो वै कुरुते भुवमानवः सफलम जायते तस्य व्रतम मुक्तिफलप्रदम। चतुर्थ प्रहार में सुपारी और विशेष करके नारंगी से पूजन करना चाहिए। प्रथम प्रहार में जागरण करने से अग्निष्टोम यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है, दूसरे प्रहार में वाजपेय का, तीसरे प्रहार में अश्वमेध का और चतुर्थ प्रहार में राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस व्रत से बढ़कर न तो कोई पुण्य है, न कोई यज्ञ है, न कोई विद्या है और न ही कोई तप है। जिसने हरिवास का अर्थात एकादशी का व्रत किया उसने पृथ्वी पर के समस्त तीर्थ और जितने क्षेत्र हैं उन सबों में स्नान और उनका दर्शन कर लिया। इस प्रकार से सूर्योदय पर्यंत जागरण करे और सूर्य के उदय होने पर उत्तम तीर्थ में जाकर स्नान करे। फिर स्नान करके भक्तिपूर्वक परमेश्वर की पूजा करे और पहले कही विधि से श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन करावे। घट आदि जो वस्तु है उनका और केशव भगवान की मूर्ति का विधि पूर्वक पूजन करके ब्राह्मण को दान कर दे। पृथ्वी में जो मनुष्य इस प्रकार से व्रत को करते हैं उनको मुक्ति फल को देने वाला यह व्रत सफल हो जाता है, अर्थात उसके प्रभाव से मुक्ति प्राप्त होती है। एतत्ते सर्वमाख्यातं यत् पृष्टोऽहं त्वया नघ मलिं लुचस्य मासस्य शुक्लायां विधिमुत्तमं व्रतानि तेन चीर्णानि सर्वाणि नृपनन्दन पद्मिन्याः प्रीतियुक्तो जाकुर्ते व्रतमुत्तमं कृष्णायामलमासस्य विधिस्तस्यापि तादृशः परमा सा तु विज्ञेया सर्वपापक्षयङ्करी। अत्र ते कथयिष्यामि कथामेकां मनोरमां नारदाय पुलस्तेन विस्तारेण निवेदितां कार्तवीर्येण कारायां निक्षिप्तं वीक्ष्य रावणं विमोचितः पुलस्तेन याचित्वा महीपतिं तदाश्चर्यं तदा श्रुत्वा नारदो दिव्यदर्शनः पप्रवक्षत यथा भक्त्या पुलस्त्यं मुनिपुङ्गवम्। नारद उवाचो दशाननेन विजिता सर्वे देवा सवासवा कार्तवीर्येण विजिता कथं रणविशारदः। नारदस्य वचा श्रुत्वा पुलस्तो मुनिरब्रवीतो हे अनग, तुमने मुझसे जो अधिक मास के शुक्ल पक्ष की उत्तम एकादशी की विधि पूछी थी वह मैंने वर्णन किया है। हे नृपनंदन, प्रेम पूर्वक जो इस पद्मिनी एकादशी के उत्तम व्रत को करते हैं वह सब व्रतों को कर चुके माने जाते हैं और पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की भी यही विधि है। पापों का संहार करने वाली कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम परमा एकादशी है। पद्मिनी एकादशी की एक मनोहर कथा मैं तुमसे कहता हूँ जिसको पुलस्त मुनि ने नारद जी से विस्तार पूर्वक वर्णन किया था। कार्तवीर्य द्वारा कारागार में कैद हुए रावण को पुलस्त मुनि ने उस राजा से याचना करके छुड़ा दिया। तब यह आश्चर्य सुनकर मुनिश्रेष्ठ नारद जी भक्तिपूर्वक पुलस्त मुनि से पूछने लगे कि इंद्र के सहित सब देवता जिस रावण से हार गए उस रावण को कार्तवीर्य ने किस प्रकार जीत लिया, उसे कहिए। नारद जी का वचन सुनकर पुलस्त मुनि कहने लगे, हे वत्स सुनो, कार्तवीर्य की उत्पत्ति तुमसे कहता हूँ। पुलस्त उवाचो शृणु वत्स प्रवक्ष्यामि कार्तवीर्य समुद्भवं पुरा त्रेतायुगे राजन् माहिष्मत्यां बृहत्तरः हैहयानां कुले जाता कृतवीर्यो महीपतिः सहस्रं प्रमदास्तस्य नृपस्य प्राणवल्लभः नताशां तनयं कच्चित् लेभे राजधुरन्धरः यजन् देवान् पितॄन् सिद्धान् प्रतिपूज्य बृहत्तरान् तेषां वाक्याद् व्रतं कुर्वन्न लब्धस्तनयस्तदा श्रुतं विना तदा राज्यं न सुखाय महीपते क्षुधिस्तस्य यथा भोगा न भोन्ति सुखप्रदा विचार्य चित्ते नृपतिस्तपस्तप्तुं मनो दधे तपसैव सदा सिद्धिर्जायते मनसे स्थिता इत्युक्ता सहि धर्मात्मा चीरवासा जटाधरः तपस्तप्तुं गतः सद्यो गृहेण्यस्य सुमन्त्रिणं निर्गतं नृपतिं वीक्ष्य पद्मिनी प्रमदोत्तमा हरिश्चंद्रस्य तनया इक्ष्वाकुकुल संभवा। पुलस्त मुनि ने कहा कि पहले त्रेता युग में है नामक राजा के वंश में कृतवीर उत्पन्न होकर माहिष्मतिपुरी का राजा था और उस राजा को 1,000 प्राण प्यारी स्त्रियां थीं, परंतु उनमें से किसी से राज्य का भार संभालने वाला
पुत्र उत्पन्न ही नहीं हुआ। देवता, पितर, सिद्ध तथा बड़े बड़े श्रेष्ठों का पूजन और उनकी आज्ञा अनुसार व्रतों को करने पर भी राजा को पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। तब पुत्र के बिना राजा को राज्य का कुछ सुख न हुआ। जिस प्रकार क्षुधित मनुष्य को भोग विलास सुखदायक नहीं होता, उसी प्रकार राजा को राज्य भी सुखदायक नहीं हुआ। तब उस राजा ने मन में तपस्या करने का विचार करके अपने मन को तप करने में लगा दिया। तपस्या से सर्वदा मनोवांछित सिद्धि होती है। इस प्रकार सोचकर उसी समय चीर वस्त्र अर्थात बलकल बसन पहनकर, जटा बनाकर, अच्छे मंत्री को गृह का भार सौंपकर तपस्या करने के निमित्त यात्रा करने लगा। तब इक्ष्वाकु राजा के वंश में उत्पन्न स्त्रियों में श्रेष्ठ हरिश्चंद्र राजा की कन्या पद्मिनी नामक उसकी रानी राजा को घर से निकले हुए देखकर वह राजा की प्यारी पतिव्रता स्त्री और अपने पति को तपस्या के उद्योग में लगा जानकर अपने अंग से आभूषणों को उतारकर एक वस्त्र धारण कर ली। पतिव्रता प्रियम दृष्ट्वा तपस्तप्तुम कृतोद्यमम भूषणानि परित्यज्य चिरमेकम समाश्रयेत। उसकी पत्नी ने भी इस तरह से तपस्या के उद्योग में अपने पति को देख करके अपने अंग से भी आभूषणों को उतार दिया। जगाम पतिना सार्धम पर्वते गंधमादने गत्वा तत्र तपस्तेपे वर्षाणामयुतं नृपः न लोभे तनयं राज्ये ध्यायन् देवं गदाधरम् अस्थिस्नायुमयं कान्तं दृष्ट्वा सा प्रमदोत्तमा अनुसूयां महासाध्वी प्रवक्ष्यविनयान्विता भर्तो प्रतपः साध्वी वर्षाणामयुतं गतं तथापि न प्रसन्नो भूत् केशवा कष्टनाशनः व्रतं मम महाभागे कथयस्व यथा तथम् येन प्रसन्नो भगवान् मम भक्त्या प्रजायते येन मे जायते पुत्रश्चक्रवर्ती बृहत्तरः। श्रुत्वा तस्यास्तु वचनं पतिव्रतपरायणा यं प्रव्रजन्तं नृपतिं स्वयं बभ्राज दीक्षितं तदा होवाच सशिष्टा पद्मिनीं पद्मलोचनां स्नात्वा मलिं लुचे शुभ्रो मासद्वादश सम्मते। उसकी पत्नी जो पद्मिनी थी वह भी अपने पति के साथ गंधमादन नाम के पर्वत पर रहने लगी। वहां जाकर राजा ने 10,000 वर्ष तक तपस्या किया। गदाधर देव का ध्यान करते रहे परंतु पुत्र नहीं हुआ। तब उनकी रानी ने देखा कि हमारे पति के केवल हाड़ और नसें भर शेष रह गई हैं। तब वह विनय से युक्त महासाध्वी अनुसुईया से पूछने लगी कि हे साध्वी, मेरे पति को तप करते 10,000 वर्ष व्यतीत हो गए हैं परंतु क्लेश को नाश करने वाले भगवान केशव अब तक प्रसन्न नहीं हुए। हे महाभागे, मुझसे यथार्थ व्रत को कहिए जिस व्रत से मेरी भक्त से भगवान प्रसन्न हो और मुझे चक्रवर्ती पुत्र उत्पन्न होए। पातिव्रत में परायण जो तप की दीक्षा युक्त पति को तप के लिए जाते देख स्वयं भी पति के साथ तप करने आई, ऐसी पद्मलोचना पद्मिनी से अनुसूया जी प्रसन्न होकर बोली, हे शुभ्रो, 12 मास से सम्मत जो अधिक मास है उसमें तू स्नान कर। हे सुभानने, 30 दिन में 1 मास पूरा होता है। उसके मध्य में द्वादशी युक्त जो एकादशी होती है, एक पद्मिनी और दूसरी परमा होती है। विधि पूर्वक जागरण के साथ उसका व्रत कर। इस व्रत से पुत्र को देने वाले भगवान शीघ्र ही प्रसन्न हो जाएंगे। 63 दिनश्च भवति मासा पूर्णा शुभानने तन्मध्ये द्वादशी युग्मं पद्मिनी परमा तथा उपोष्य तत्प्रकर्तव्यं विधिना जागरे समं शीघ्रं प्रसन्नो भगवान् भविष्यत् सुतप्रदः इत्युक्त्वा कथयत् सर्वं मया पूर्वोदितं नृपो विधिं व्रतस्य विधिवत् प्रसन्ना कर्दमाङ्गजा श्रुत्वा वृद्धिं सर्वं यथोक्तमनुसूयया चारभंगकृत तत्सर्वं पुत्र प्राप्तमभिविशति एकादश्यां निराहारा सदा जाता च निर्जला जागरणयुता रात्रौ गीत नृत्य समन्विता पूर्णे व्रते च वै शीघ्रं प्रसन्ना केशवा स्वयं बभासे करुणारूढ़ो वरं वरे शोभने श्रुत्वा वाक्यं जगद्धातु स्तुत्वा प्रीत्या शुचिस्मता यया चेद्वरं देहि मम भर्तुर्बृहत्तरं पद्मिन्यास्तद्वचा श्रुत्वा कृष्णा प्रीतः प्रियं वदः त्वयाहं तोषितो भद्रे प्रत्युवाच जनार्दनः। हे नृप, कर्दम ऋषि की पुत्री अनुसूया ने प्रसन्न होकर व्रत करने की विधि बतलाई। अनुसूया के द्वारा बतलाई विधि को सुनकर सुंदर अंग वाली पद्मिनी पुत्र प्राप्त की इच्छा से व्रत करने लगी। एकादशी को सदा वह निर्जल निराहार रहती और रात्र में गीत नृत्य समेत जागरण करती। व्रत पूर्ण होने पर शीघ्र ही प्रसन्न हो गरुड़ पर चढ़े हुए केशव भगवान आकर बोले, हे शोभने, वर मांग। श्री भगवान के वचन सुनकर उस शुद्ध मंद हास्य वाली ने प्रीत से भगवान की स्तुति करके वर मांगा, मेरे पति को आप बहुत बड़ा वर दीजिए। पद्मिनी का यह वचन सुनकर कृष्ण बोले, हे भद्रे, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। मलिम लुचस्य मासोषो नान्यो में प्रीतिदायकः
तन्मध्यैकादशी रम्या मम प्रीतिविवर्धिनी सा त्वयोपोषिता शुभ्रू यथोक्तविधिना मुना तेन त्वया प्रसन्नोऽहं कृतोऽस्मि शुभगानने तौ भर्तो प्रदास्यामि वरं यन्मनसेप्सितम् इत्युक्त्वा नृपतिं प्राह विष्णुर्विश्वातिनाशनः। वरं वरे राजेन्द्र यत्ते मनसि काङ्क्षितं सन्तोषितोऽहं प्रिया तव सिद्धिर्चिकीर्षया श्रुत्वा तद्वचनं विष्णो प्रसन्नो नृपसत्तमः। ब्रवेशुतं महाबाहुं सर्वलोकनमस्कृतं न देवैर्मानुषैर्नागैर्दैत्यदानवराक्षसैः जेतुं शक्यो जगन्नाथो विना त्वां मधुसूदनो इत्युक्तो बाणमित्युक्त्वा तत्रैवान्तर्धीयत। नृपोऽपि सुप्रसन्नात्मा हृष्टा प्रियायुतः समायास्त्वसपुरं रम्यं नरनारी मनोरमं सपद्मिन्यां श्रुतं लेभे कार्तवीर्यं महाबलम। भगवान बोले, यह पुरुषोत्तम मास का महीना मुझे जैसा प्यारा है वैसा दूसरा और नहीं है। उसके मध्य में मेरी प्रीति बढ़ाने वाली सुंदर एकादशी होती है। हे शुभ्रु, तुमने उसी एकादशी का व्रत शास्त्रों की विधि से किया है। हे शुभगानने, इसलिए मैं तेरे ऊपर प्रसन्न हूँ। तेरे पति को मनचाहा वर दूंगा। ऐसा कहकर विश्व का दुख दूर करने वाले विष्णु भगवान राजा से बोले, हे राजेंद्र, तुम जो वर चाहते हो उसे मांगो। तुम्हारे कार्य की सिद्धि के लिए मैं तुम्हारी प्रिया द्वारा प्रसन्न किया गया हूँ। विष्णु भगवान का यह वचन सुनकर प्रसन्न मन उस राजा ने सब लोकों द्वारा बंदित किए जाने वाले महाबाहु पुत्र का वरदान मांगा। हे मधुसूदन, वह पुत्र ऐसा हो जो देवता, मनुष्य, नाग, दैत्य, दानव, राक्षस इनमें से किसी से न हारे। आपके बिना वह जीता न जाए। भगवान बहुत अच्छा कहकर वही अंतर्ध्यान हो गए। राजा भी प्रसन्न मन होकर अपने नर और नारी सहित मनोहर रूप से अपने राज्य को आ गया और राजा को पद्मिनी रानी से कार्तवीर्य नामक महाबली पुत्र उत्पन्न हुआ। न तेन सदृशा कश्चित् त्रिश्लोकेषु मानवः तस्मात् पराजिता संख्ये रावणो दशकन्धरः न तं जेतुं समर्थोऽस्ति त्रिश्लोकेषु कश्चन विना नारायणं देवं च कृपाणिं गदाधरं न त्वया विस्मयाकार्यो रावणस्य पराजये मलिं लुचप्रसादेन पद्मिन्या च सुपोषणात् दत्तो देवाधिदेवेन कार्तवीर्यो महाबलः इत्युक्त्वा प्रयो विप्रा प्रसन्नेनान्तरात्मना। श्रीकृष्ण उवाच एतत्ते सर्वमाख्यातं यत्पृष्टोऽहं त्वया नघ मलिं लुचत्समासस्य शुक्लाया संभवो महान् ये करिष्यन्ति मनुजास्ते यास्यन्ति हरे पदं त्वमेवं कुरु राजेन्द्र यदि चेष्टामभिवशसि। केशवस्य वचा श्रुत्वा धर्मराजोऽति हर्षितः चक्रे व्रतं विधानेन बन्धुभिः परिवारितः। तीनों लोकों में उसके समान कोई मनुष्य नहीं था। दशकंधर रावण युद्ध में उससे हार गया। चक्रपाणि गदाधर नारायण देव के बिना तीनों लोकों में उसे जीतने में कोई समर्थ नहीं था। अधिक मास के प्रसाद से और पद्मिनी के व्रत करने से रावण को हारने में विस्मय न करना चाहिए। देवाधिदेव जो भगवान हैं उनके द्वारा प्रदत्त कार्तवीर्य महाबली था। ऐसा नारद से कहकर प्रसन्न हृदय से पुलस्त अपने आश्रम को चले गए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अनग, जो तुमने पूछा वह मैंने तुमसे पुरुषोत्तम मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्म कहा। जो मनुष्य इसका व्रत करेंगे वह हरि के पद को प्राप्त करेंगे। हे राजेंद्र, जो वांछित वस्तु को चाहते हों तो वह ऐसा अवश्य करेंगे। केशव भगवान का यह वचन सुनकर अतिहर्षित राजा युधिष्ठिर बंधुओं समेत विधान पूर्वक व्रत को करने लगे। सूत उवाच एतत्ते सर्वमाख्यातं यत्पृष्टोऽहं पुरा द्विज पुण्यं पवित्रं परमं किं भूयाशोतमीक्षसि एवं विधं येऽपि व्रतं मनुष्या भक्त्या करिष्यन्ति मलिं लुचस्य उपोषिता येस्तु सुखप्रदात्री या शुक्लपक्षे भुवितेऽपि धन्या शोषन्ति एतस्य विधिं समग्रं तेऽप्यंश भाजा मनुजा प्रशस्ता ये वै पठिष्यन्ति कथां समग्रं ते वै गमिष्यन्ति हरेर्निवासम। सूत जी बोले, हे द्विज, जो तुमने पूछा वह तुमसे मैंने कहा। यह पुण्य है और परम पवित्र है। अब आप लोग और क्या सुनना चाहते हैं? जो मनुष्य इसी प्रकार से पुरुषोत्तम मास का व्रत करेंगे और जिनके द्वारा सुख को देने वाली शुक्ल पक्ष की एकादशी की गई, वह पुरुष भी इस पृथ्वी पर धन्य हैं। जो भी इसकी संपूर्ण विधि को सुनेंगे वह उत्तम मनुष्य धन्य हैं, और जो कथा को समग्र पढ़ेंगे वह निश्चय करके हर के निवास को जाएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस तरह से अधिक मास शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली पद्मिनी एकादशी के व्रत विधान को शास्त्रों में बतलाया गया है। आशा है आप सभी के लिए यह वीडियो उपयोगी होगी। अन्य लोगों को शेयर करना मत भूलिएगा।
आगे अधिक मास कृष्ण पक्ष की जो परमा एकादशी है उसकी वीडियो भी मैं लेकर के आऊँगा। इसी तरह से प्रामाणिक व्रत पर्व त्योहार, ज्योतिष, वास्तु तथा ग्रह बाधा निवारण संबंधी जानकारियों के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार। जय विश्वनाथ।